दोस्तों, आज के दौर में पैसा एक ग्लोबल सिटीजन है। बॉर्डर उसके लिए मायने नहीं रखते। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया में कहीं और होने वाली घटनाएं आपके निवेश, आपकी जॉब, आपके भविष्य को कैसे प्रभावित कर सकती हैं? चाहे वो अमेरिका में चुनाव हो, चीन में मंदी हो या फिर यूरोप में कोई नया कानून, हर चीज का असर पूरी दुनिया के बाजारों पर पड़ता है। और अगर आप एक स्मार्ट इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो आपको ये समझना होगा कि ये सब कैसे काम करता है। इस वीडियो में हम इन्हीं इंटरनेशनल इवेंट्स के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि ये ग्लोबल मार्केट को कैसे हिलाकर रख देते हैं। साथ ही सीखेंगे कि कैसे आप इन बदलावों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले चलिए शेयर बाजार की बात करते हैं। NYSE, नास्डैक, LSE, BSE, ये नाम तो आपने सुने ही होंगे। ये वो जगहें हैं जहां कंपनियों के शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं। जब किसी देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है तो उसके शेयर बाजार में तेजी आती है। कंपनियों का प्रदर्शन अच्छा होता है, निवेशक उत्साहित होते हैं और शेयरों की कीमतें बढ़ती हैं। लेकिन अगर कहीं युद्ध छिड़ जाए, कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए या फिर कोई बड़ा राजनीतिक उथल-पुथल हो जाए तो शेयर बाजार में गिरावट आ सकती है। ऐसे में निवेशक घबरा जाते हैं, शेयर बेचने लगते हैं और बाजार में गिरावट आ जाती है। अब बात करते हैं बॉन्ड बाजार की। सरकारें और कंपनियां जब पैसा उठाना चाहती हैं तो वे बॉन्ड जारी करती हैं। ये एक तरह का कर्ज होता है जिस पर निवेशकों को ब्याज मिलता है। अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का असर बॉन्ड बाजार पर भी पड़ता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी देश में राजनीतिक अस्थिरता हो तो निवेशक उस देश के बॉन्ड खरीदने से हिचकिचा सकते हैं, क्योंकि उन्हें डर होता है कि शायद उन्हें अपना पैसा वापस न मिले। ऐसे में बॉन्ड की कीमतें गिर जाती हैं और ब्याज दरें बढ़ जाती हैं। चैप्टर 3, मुद्रा बाजार वो जगह है जहां विभिन्न देशों की मुद्राओं का आदान प्रदान होता है। यहां एक मुद्रा को दूसरी मुद्रा में बदला जाता है। उदाहरण के लिए, अगर आपको अमेरिका जाना है तो आपको अपने भारतीय रुपए को अमेरिकी डॉलर में बदलना होगा। अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का असर मुद्रा बाजार पर भी पड़ता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी देश में ब्याज दरें बढ़ती हैं तो उस देश की मुद्रा मजबूत होती है। चैप्टर 4, कमोडिटी बाजार में कच्चे माल का व्यापार होता है। सोना, तेल, चांदी, गेहूं, ये सभी चीजें कमोडिटी हैं। अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का असर कमोडिटी बाजार पर भी पड़ता है। उदाहरण के लिए, अगर कहीं युद्ध छिड़ जाता है तो तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं, क्योंकि युद्ध के कारण तेल की आपूर्ति प्रभावित हो सकती है। चैप्टर 5, अब बात करते हैं क्रिप्टोकरेंसी बाजार की। बिटकॉइन, एथेरियम, ये नाम तो आपने सुने ही होंगे। ये डिजिटल मुद्राएं हैं जिनका कोई केंद्रीय नियंत्रण नहीं होता है। क्रिप्टोकरेंसी बाजार भी अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से प्रभावित होता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी देश में सरकार क्रिप्टोकरेंसी पर प्रतिबंध लगाती है तो उसका असर पूरी दुनिया के क्रिप्टोकरेंसी बाजार पर पड़ता है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का असर हमारे वित्तीय बाजारों पर सीधा पड़ता है। एक स्मार्ट निवेशक वही होता है जो इन घटनाओं को समझता है और उनके मुताबिक अपने निवेश के फैसले लेता है। इसलिए खुद को जागरूक रखें, दुनिया में क्या हो रहा है उस पर नजर रखें और अपने निवेश को सुरक्षित रखते हुए अधिक से अधिक मुनाफा कमाएं।